है और किस तरह से, तो ये तमाम चीजें, मस्जिद कैसे यूज करते हैं, आपको पब्लिक प्लेस पे वॉशरूम कैसे ढूंढना है, ये तमाम चीजें। और उसके बाद एकेडमिक्स में ये है कि इनिशियली तो प्रॉपर, जैसा मैंने कहा था, मॉडिफाइड तो होता है अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, लेकिन ये कि विजुअल के लिए तो वही नॉर्मल एकेडमिक्स जो बुक्स हैं वही यूज की जाती हैं। और फिर ये होता है कि जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, अदर देन विजुअल इम्पेयरमेंट, हम फंक्शनल एकेडमिक्स की तरफ चले जाते हैं, यानी द स्किल्स दैट यू हैव लर्नड उनको अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपने अच्छा उसको मैथमेटिक्स सिखा दिए लेकिन मनी कॉन्सेप्ट ही नहीं डेवलप हुआ, तो उस प्लस माइनस का क्या फायदा। और फिर ये होता है कि हम प्री वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों की फ्रॉम द एज ऑफ 14। और फिर जो बच्चे वोकेशनल स्किल्स की तरफ जिन्होंने मूव करना होता है 14 के बाद, जब वो क्वालिफाई कर लें, लेट्स सपोज 1 ईयर में या जितने भी टाइम में, देन दे आर एनरोल्ड इनटू प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है हमारा। और कंप्यूटर एजुकेशन ऑब्वियसली आपने देख भी लिया, लैब्स हमारे हर उसी के ऊपर है, हर प्रोग्राम में यूज़ की जा रही हैं। फिर ये कि हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो कि इंटीग्रेटेड कंट्रोलर डिवाइसेस के साथ है, यानी उसमें काइनेटिक सेंसर लगे हैं। ऐसे बच्चे जिनके फाइन मोटर स्किल्स नहीं है, वो अपने हैंड मूव करने से, ट्रंक मूव करने, यानी खड़े होकर सामने मूव करने, या हेड मूव करें, तो वो गेम्स खेल सकते हैं। और ये हमने एक ग्रुप था यहाँ पे बच्चों का जो गेम्स डेवलप करते थे, उनके साथ मिलकर डेवलप किए हैं। तो आपके पास टेक्नोलॉजी है? ये है जी, ये है भी और इन प्रैक्टिस है। और ये हमारे ऑटिस्टिक बच्चे, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, सीपी बच्चे वो यूज करते हैं और बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो जो गेम्स हैं वो एकेडमिक एंड फन दोनों को मिक्स करके डेवलप की गई है। ये तो आपको भी हम दिखा भी देंगे, थोड़ा मजा करिए। मैं नीचे वो देख के आई बच्चों की, और मेरे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ से जाकर उन बच्चों को कोई लेटेस्ट वो टॉयज भेजूँ कि वो जिससे 1 2 काउंटिंग अल्फाबेट्स करते हैं, वो तो इतनी प्यारी चीज़ें हैं वहाँ, मुझे इतने प्यारे वो बच्चे लगे, एंड दे आर सो फोकस्ड। मैंने उससे कहा मुझे ब्लॉक इसके ऊपर रख के देखो, तो उसने दिखा दिया। मैंने कहा ये बच्चे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये कि सोशल कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है टू वे लर्निंग के लिए, बिकॉज बाज़ कम्युनिटी सिर्फ इसलिए अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती है, एटीट्यूडल बैरियर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती और इंटरेक्शन जो है वो मैटर करती है। हम लोग यहाँ पे एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें O लेवल से एंड अबव स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ आकर हमारे बच्चों के साथ फुल मंथ गुजारते हैं। अच्छा। और उसमें ये होता है कि उन बच्चे यहाँ से अवेयरनेस लेके जाते हैं। पहले दिन वो सारे कहते हैं जी हम इनको ये सिखाएंगे, हम इनको ये सिखाएंगे, और लास्ट डे जब वो जाते हैं तो कहते हैं हम जीना सीख के जा रहे हैं इन बच्चों से। वेरी गुड। ये मतलब एक बड़ा यूनिक सा और बहुत, मेरे ख्याल 15-16 साल तो कम से कम हो गए हैं इसको, हर साल हम इसको करते हैं। बहुत अच्छा, उसके बाद स्पीच थेरेपी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है हमारी, तो वी हैव अ वेरी एलैबोरेटेड टीम ऑफ कहना चाहिए क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्पीच थेरेपिस्ट। साउंड प्रूफ केबल्स हैं हर फ्लोर पे जहाँ पे स्पीच थेरेपी होती है। फिर ये हमारा फिजिकल रिहेबिलिटेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसमें भी हमको हाइड्रोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी, और ये हमारे दोनों कैंपसेस में है, यहाँ पर भी है और भूगलपुरा में भी है। ये हम अभी होकर आए हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट वाला जो देख कर आए हैं, और इसके नाम के बारे में ज़रूर मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन हमें जो बिल्डिंग करके दी है ये 4 कोर ने और DSA ने करके दी है। तो जब मीटिंग हो रही थी, प्लानिंग मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे कोर कमांडर साहब ने कहा कि बेगम साहिबा का और डॉक्टर साहब का नाम जिंदा रहे तो इसका नाम इनके नाम पे रखें। तो दिस सजेशन केम फ्रॉम देम। और ये जो सामने की रोड है ये भी अंकल के नाम पे है, डॉक्टर अब्दुल तवाब खान रोड। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रिकग्निशन होती है। ये कंसल्टेटिव ग्रुप है जिसका मैं आपको बता रही थी कि जब भी हम प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे थे तो हमने कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर्म किया था, और उनकी सजेशंस के ऊपर वी हैव डिजाइन्ड इट ऑन यूनिवर्सल डिजाइन एंड वी आर प्लानिंग टू ऑफर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और साइंस स्टडीज। जो सबसे मेन हमारा चैलेंज है ना, वो ये है कि वी वांट टू ऑफर साइंस सब्जेक्ट। हमारे यहाँ जनरल साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती और बायोफिजिक्स केमिस्ट्री तो सोच ही नहीं सकते कि ये पढ़ाई जा सकती है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं अगर, और बाहर पढ़ाई भी जाते हैं, मतलब हम अच्छे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना सकते हैं कि उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो अच्छे सब्जेक्ट्स में आगे जा सकें। नहीं तो वो वही कुछ सब्जेक्ट है कि लिटरेचर पढ़ लो या सिंपल हिस्ट्री में कर लो या इस्लामियत पढ़ लो। आपकी हिंड्रेंस क्या है? हमारी हिंड्रेंस ये है कि ना तो स्टाफ ट्रेंड है, क्योंकि ऐसी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है यहाँ पे, और ना इक्विपमेंट अवेलेबल है। हायर एजुकेशन में कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकती कि जो उनके प्रोफेसर्स हैं जैसे GC में या लम्स में? टीचर्स के साथ हो सकती है, लेकिन इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड, मतलब दे नो हाउ टू टीच साइंस, बट हाउ टू टीच साइंस टू अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट? डू दे हैव सिलेबस? आपको कोई सिलेबस ऐसा मिले?
सिलेबस तो देखिए मेन स्ट्रीम सिलेबस नहीं नहीं, इसके लिए स्पेशल अमेरिका में सिलेबस बना है, वो सिर्फ सऊदी अरब में जा रहा है, अच्छा दुबई में जा रहा है, कि वहाँ इट्स अ ग्रेट बिजनेस, कि ये जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये लोग बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, नहीं है। आई विल ट्राई टू फाइंड इट, कि अगर सिर्फ वो मुझे क्योंकि- मिले, उसमें वो टेक्निक्स, शॉर्ट टर्म सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ दुबई, अबू धाबी उस तरफ के डिसेबल्ड स्कूलों को दिया जा रहा है, पाकिस्तान तो मेरा ख्याल उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, और ये अमेरिका से। बस वो ठीक है, ही- अब आप हमें मिल गई है ना, अब जी, मैं बस अपने अभी क्या मिल फिक्र नहीं करें, मेरे साथ आपकी जो गोल सेट होगी ना इंशाल्लाह, अब अच्छा, ये इसमें वर्क एक चीज मैं जरूर करूंगी, हमारे पास ना दो तरह की ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करें और स्पेशल एजुकेशन को एग्जाम्स दे दें मैट्रिकुलेशन के, और अच्छा। एक ऑप्शन ये है कि आप जनरल एजुकेशन के साथ रजिस्टर करें और बच्चे जनरल एजुकेशन के बच्चों के साथ कम्पीट करें, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जनरल एजुकेशन में जाएं, Exactly. क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे इट मींस कि हम उनको वहीं पे एक तो मतलब डिसएडवांटेज है ना, जी, वो कंपटीशन नहीं करेंगे तो आगे सरवाइव कैसे करेंगे। और देखिए आप Moz has been all along, he has not been in special education anyway. in a regular Throughout education. been- अच्छा। One time when he visited US was in 1987 to see the doctor for his IAMN, he suggested don't send him to special education. Keep him with regular students. रेगुलर आई मीन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, I'll tell you right now. I mean, I'll tell you, even आप सोचें, even in